तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेहद ही सिंपल सा सवाल है और इजी सा सवाल है और यही पेपरों में इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को सिंसियर होकर के देखिएगा और सुनिएगा। क्या रखा है क्या कि इफ 1, 2, 4, y और x, 6 और 3, 5 आर वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए कहाँ रखा है ये क्या कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ये इस तरह का आपके पास एक पैरेललोग्राम है। अब ऑर्डर में दिया है ये ए, ये है बी, ये है सी और ये क्या है डी और इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट भी हैं। क्या है कोऑर्डिनेट? तो ए का जो कोऑर्डिनेट आपके पास है वो 1, 2 है। जो बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर ये 4, का y। जो सी का कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट है x, का 6 और जो डी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे ये डी का कोऑर्डिनेट है 3, 5। क्या है 3, 5। अब ये ऑर्डर में दिया हुआ है। हमें बतानी है इसमें x और y की कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x और y की वैल्यू निकालने से पहले ये जानिए कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल होते हैं, वो बराबर होते हैं। अगर इसको हम सेंटर पॉइंट ले लें तो इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। यानी डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी हम यहां से कह देंगे कि जो AC और जो डायगोनल BD होगा वो आपस में दोनों बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। बट हमें बताने है x और y की वैल्यू। तो कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमने सेक्शन फार्मूला से इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट किया था, बट आपको सेक्शन फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं करनी है। यहाँ पर यूज होगा मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है मैं बताता हूं। देखो जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है क्या x1 प्लस x2 अपॉन में 2। क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। अगर हम ले क्या डायगोनल AC हम ले यहां से, तो देखिए अगर AC लेते हो आप तो A का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 1, 2 और C का कोऑर्डिनेट क्या है, C का ये x, का 6। इसमें x1 की वैल्यू हो जाएगी ये और ये होगी क्या आपके पास y1 की वैल्यू। सेकंड जो होगी वो x2 की वैल्यू और ये हो जाएगी आपके पास क्या y2 की वैल्यू। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 यानी x1 देखिए यहाँ पर क्या है 1 प्लस x2 क्या है x अपॉन में 2 2 प्लस 6 यानी 2 प्लस 6 अपॉन में 2 यानी y1 प्लस y2। तो y1 2 y2 6 यानी 2 प्लस 6 अपॉन में 2 ये हो गया। अब जो AC होगा यहाँ पे वो AC होता क्या है 1 प्लस x अपॉन में 2। 2 प्लस 6 कितना होगा 8 को 2 से डिवाइड कीजिए क्या आएगा 4। यानी यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल AC आया वो क्या आया 1 प्लस x अपॉन में 2 और कॉमा का 4। यहां से डायगोनल AC आ गया। अब हमें डायगोनल निकालना है BD, क्योंकि डायगोनल को जब हम इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर अगर हम डायगोनल BD क्या डायगोनल BD, तो देखिए BD के लिए भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2 ये वाला। तो हमारे पास अगर B का कोऑर्डिनेट देखिए तो B का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर B 4, का y और BD D का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है देखिए तो D का कोऑर्डिनेट 3, 5 तो होगा 3, 5। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम यहां से आपको ये बता पाए कि x1 की वैल्यू ये वाली, y1 की वैल्यू ये वाली और ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। तो अब हम BD जब निकालेंगे यहां से डायगोनल BD तो पुट करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 यानी x1 4 प्लस x2 3 तो 4 प्लस का 3 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस का y तो होगा 5 प्लस का y अपॉन में 2। तो यहां से जो BD हमारे पास डायगोनल आ गया वो क्या आ गया BD 4 प्लस 3 क्या होगा 7 अपॉन में 2 5 प्लस y अपॉन में 2। अब हमारे पास निकालना है x और y की वैल्यू। जब x और y की आपको वैल्यू निकालनी है, यहां से ध्यान रखिएगा, यहां के बाद ये वाली पार्ट है,
हमें निकालनी है AC और BD को जब हम इक्वल करेंगे तो क्या होगा, x और y की वैल्यू निकलेंगे, क्योंकि दोनों डायगोनल आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो AC का डायगोनल लिखिए पहले, तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 कॉमा क्या था 4। BD का डायगोनल क्या था, यहाँ पे देखिए 7 अपॉन में 2 कॉमा 5 प्लस का y अपॉन में 2। अब देखिए यहां से क्या कीजिएगा, x का कंपैरिजन x वाले कोऑर्डिनेट के साथ, y का कंपैरिजन y वाले कोऑर्डिनेट के साथ करना है। तो अगर हम x का कंपेयर इसके साथ करें तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन में 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बराबर में है और अपॉन में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से x की बात करें तो x 7, अब देखिए जो 1 था ये प्लस में था तो उस पर जाएगा तो माइनस में, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 आ गई यहां से। अब वो y का कंपैरिजन y के साथ तो क्या होगा, 4 इज इक्वल्स टू 5 प्लस का y अपॉन में 2। अब यहां से 2 नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है। अगर 2 होता तो 2 कट जाता, बट 2 नहीं है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो 8 इक्वल्स टू 5 प्लस का y, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस का 5, तो y यहां से क्या आ गया 3। हमारे पास पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 आई। आई होप ये समझ गए होंगे। देखिए हमने क्या किया है, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने AC और BD डायगोनल लिया। अब डायगोनल जब ये बराबर होते हैं तो बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में। तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो पॉइंट है ये दोनों से बराबर होंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने लगाया, AC डायगोनल एक बार लिया और एक दूसरी बार BD डायगोनल लिया, और सारी चीजों को हमने ऐड की। तो यहाँ से x की वैल्यू, एक कोऑर्डिनेट आया डायगोनल AC का और दूसरा BD डायगोनल आया। अब इन दोनों डायगोनल को हमने क्या किया, इक्वेट किया। यहाँ से x का कंपैरिजन x वाले के साथ, y का कंपैरिजन y वाले के साथ किया, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर आपके 7 है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। Find the coordinate of a point where AB is diameter of a circle whose center is 2,7, B is इतना। बहुत ही सिंपल ललन टॉप सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7, कह रखा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल में AB आपके पास एक डायमीटर है, क्या ये हो जाएगा A और ये होगा B, और यहाँ पर सेंटर पर C है O। और वही क्या कि सर्कल का जो सेंटर गिवन है उस सेंटर इज 2,3, जो ये सेंटर है वो 2, क्या है 3, और B कोऑर्डिनेट है आपके पास 1,4। अब देखिए मुझे बात बताइए, एक हमें बताना है कि A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो A का कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे x, y। अब मुझे बात बताइए कि सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर का मतलब क्या, कि अगर इस सर्कल का सेंटर है तो यहां से यहां के बीच की दूरी और यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो हमें निकालनी है क्या, अगर सर्कल का सेंटर में ये हम इसको लेट कर ले क्या कि ये x है और ये क्या है y कोऑर्डिनेट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हमारे पास इन दोनों के बराबर में ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, मिड वाले बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम x ले 2 और y ले 3 तो क्या होगा, देखिए अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें, मिड पॉइंट ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि सर्कल का सेंटर है और सर्कल का सेंटर से चारों तरफ की जो दूरी होगी वो सेम होती है, बराबर होती है। तो अगर हम यहां से इसका कोऑर्डिनेट ले 2,3 तो क्या होगा, हमारे पास होता है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला, पहले लिख लो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में क्या होता है 2। अब देखिए जब ए बी लीजिएगा और इसको सर्कल का सेंटर लीजिएगा तो मिड पॉइंट ये हो जाएगा। अब ये x1 की जगह पर क्या है x, y1 की जगह पर क्या है y, x2 की जगह पर 1 और y2 की जगह पर 4। तो ये 2,3 x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो x1 यहाँ पर क्या होगा x प्लस x2 क्या होगा 1 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 यानी y प्लस का 4 अपॉन में 2। अब हमें क्या करना है, यहां से ध्यान दीजिए,
x का कंपैरिजन x वाले कोऑर्डिनेट के साथ, y का कंपैरिजन y वाले कोऑर्डिनेट के साथ। तो अगर हम इसका कंपैरिजन इसके साथ करें तो 2 इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है, तो x 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा x प्लस 1 अपॉन में 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इसे कीजिए तो हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x प्लस का 1, तो x ये प्लस में है 1 तो इस पर आएगा तो माइनस में होगा, यानी 4 माइनस का 1 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ से 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब y का कंपैरिजन y के साथ कीजिए तो इसमें y क्या है 3 है, तो क्या होगा y प्लस का 4 अपॉन में 2, तो इसका मल्टीप्लाई से तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6 इक्वल्स टू y प्लस का 4, आपको निकालना है क्या y, तो 4 प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस होगा, यानी 6 माइनस का 4, y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट, तो x क्या था 3 था, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं क्या इसका जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या है 3 और कमा का 2, यानी x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 2, जो हमारे पास यहाँ पर पूछा था। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आई होप कि समझ गए होंगे आप अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सिंपल सा सवाल है, इफ a एंड b, a का कोऑर्डिनेट है b का कोऑर्डिनेट है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ e सच दैट ap इज 7 अपॉन में 2 इंटू ab, p लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ab। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, ये कह रखा है कि ab एक लाइन है क्या a और एक b लाइन है, एक पॉइंट इस पर है p जो लाई करते हैं। अब देखिए a और b का कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, a का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है क्या, a का कोऑर्डिनेट है माइनस का 2,2, माइनस का 2 और माइनस का 2, b का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2, माइनस का 4, p का कोऑर्डिनेट आपके पास है क्या, p का कोऑर्डिनेट आपको बतानी है, p का कोऑर्डिनेट आपको बतानी है कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो p का कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे x, y, बट दे रखा है एक चीज कि AP इज क्या गिवन है आपके पास 7 अपॉन में 3 अपॉन में 7, 3 अपॉन में 7 इंटू AB। यहां से ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां पर अगर हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें किसका फार्मूला यूज करना था, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में हमारे पास m1 की भी वैल्यू चाहिए और m2 की भी वैल्यू चाहिए, तो जाकर के हमारे पास p कोऑर्डिनेट निकलेगा। बट हमारे पास m1 m2 की वैल्यू नहीं है, लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर दे रखा है क्या, अगर हम AP यहां पर ले और AB को अपॉन में लेकर आ जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन में क्या होगा 7, यानी यहां से समझ में आ रहा है क्या कि जो AB है, AB कितना है 7 और AP कितना है 3, यानी ये AB का मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितना है 7 है और यहां से यहां तक कितना है 3 है। तो देखिए ये टोटल 7 था, यहां से यहां तक 7 था टोटल, यहां से लेकर के यहां तक ये 7 था, बट यहां से हो गया 3, तो ये कितना बचा रिमाइनिंग 4 बच गया। यहां पर यही समझाने की कोशिश किया है कि AB जो है 7 है और AP 3 है, तो PB क्या होगा 4 होगा, यानी हम यहां से कह सकते हैं कि M2 की वैल्यू 4 और M1 की वैल्यू 3 आ गई यहां से। ठीक, अब क्या कीजिए, अब यहां पर आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट P, तो क्या होता है सेक्शन फार्मूला मैं बताता हूं। देखिए सेक्शन फार्मूला होता है x, y इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस का m2, यानी x और y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास जो भी दो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसके मल्टीप्लिकेशन इनटू m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन, यानी m1 x2। देखिए x वाले कोऑर्डिनेट में x2 बाद में और m1 पहले, m2 बाद में और x1 पहले, m1 प्लस m2, यानी मिड पॉइंट का जो ये m1 और m2 के रूप में इंटरनली डिवाइड करता है तो उसे हम m1 इंटू m2 के रूप में ब्रेक करते हैं। अब यहां से अगर x और y हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पास x1 और x2 भी तो चाहिए, तो इसमें ये जो फर्स्ट होगी वो हो जाएगी x1, सेकंड होगी y1, इसमें फर्स्ट x2 और सेकंड क्या होगी y2 की वैल्यू। तो क्या होगा यहाँ पर m1 का मतलब 3
इंटू x2 क्या हो गया 2 प्लस m2 का मतलब यहाँ पर 4 इंटू x1 देखो x1 यहाँ पर माइनस का 2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस का 4 कॉमा m1 y2 तो m1 यहाँ पर क्या है 3 कॉमा y2 यहाँ पर माइनस का 4 प्लस m2 4 मल्टीप्लाई y1 यहाँ पर क्या है माइनस का 2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 और कितना होगा 4। आइए हो गया हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट निकालना है। अब क्या होगा 3 2 जा 6 4 2 जा 8 देखो माइनस और प्लस माइनस होगा अपॉन में 4 प्लस 3 7 कॉमा 3 4 जा 12 और माइनस प्लस 4 2 जा ये कितना होगा 4 2 जा 8 माइनस प्लस माइनस अब अपॉन में क्या होगा 7। अब ऐड कीजिए तो x कॉमा जो y होगा वो होगा क्या 8 में से 6 जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 7 कॉमा माइनस का 12 और माइनस का 8 माइनस का 20 अपॉन में 7 यानी x और y के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास निकालना था वो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया माइनस का 2 अपॉन में 7 माइनस का 20 अपॉन में 7। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2 अपॉन में 7 और माइनस का 20 अपॉन में 7 ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका ये वाला पार्ट है ये हो गया यहाँ से। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है सिंपल फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इट्स वर्टाइसेस आर इतना टेक इन ऑर्डर हिंट एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। देखिए एक रोम्बस आपको गिवन है क्या रोम्बस आपको गिवन है रोम्बस दे रखा है ये रोम्बस दे रखा है आपको रोम्बस दे रखा है रोम्बस आपको दे रखा है ये भाई बन तो ना रखिएगा इसकी ऐसे बनता है रोम्बस रोम्बस इस तरह का आपको गिवन है वहां पे। अब क्या दे रखा है इसमें इसको हम ले लेंगे ए। देखिए रोम्बस आपको ऐसे इस तरह का गिवन है इस तरह का रोम्बस गिवन है इसमें ए बी सी और हुआ क्या डी। अब क्या है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ देखिए ए का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 3,0 बी का कोऑर्डिनेट आपके पास है 4,5 सी का कोऑर्डिनेट है -1,4 डी का कोऑर्डिनेट है आपके पास -2, -1। अब एरिया ऑफ रोम्बस में निकालना हमसे कह रखा है कि आप निकालिए क्या ये निकालिए कि AC के बीच का डिस्टेंस कितना है और BD के बीच का डिस्टेंस कितना है और एरिया ऑफ जो रोम्बस होगा एरिया ऑफ रोम्बस आपको दे रखा है रोम्बस इज 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमें तो पहले पता करने पड़ेंगे कि इसके डायगोनल जो है डायगोनल है कितने। तो हम निकालेंगे AC डायगोनल और निकालेंगे BD डायगोनल यानी इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें सेक्शन फॉर्मूला अब यूज नहीं होगा अब सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला का यूज हम जहां करना था वहां हमने कर लिया। अब निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB क्या डिस्टेंस बिटवीन AB के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे सॉरी AB कह रहे हैं AC एंड AC एक डायगोनल हो गया AC और दूसरा हो गया BD। तो दूसरा हम ले लेंगे क्या BD यहां से ले लेंगे। अब आइए अगर AC के बीच का आप डिस्टेंस निकालेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये होता है डिस्टेंस। तो ले लो AC डिस्टेंस। अब देखिए AC डिस्टेंस तो निकालिएगा बट इसमें x1 और y1 है क्या तो A का कोऑर्डिनेट जो होगा इसमें फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो x1 और सेकंड y1 C में ये x2 और सेकंड में वैल्यू y2। तो पुट कीजिए x2 माइनस x1 देखो तो x2 क्या है यहाँ पे माइनस का 1 माइनस x1 क्या है माइनस का 3
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इसमें क्या है 4 माइनस y1 इसमें क्या है 0, तो रख लो 0। तो जो AC होगा, AC क्या आ जाएगा यहाँ से डायगोनल, माइनस का 1 और माइनस का 3 यानी माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए AC जो होगा वो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 कितना होगा 6, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो AC जो होगा वो कितना निकल जाएगा यहाँ से 32। अब 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 32 को कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, AC 32 को 16 मल्टीप्लाई 2, हमने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि 16 किसका रूट होता है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा और रूट का अंदर 2 आ जाएगा, यानी जो AC होगा, AC का डायगोनल हमारे पास 4 रूट 2 आ गया। अब एक और डायगोनल है हमारे पास, कौन है BD, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, डिस्टेंस बिटवीन BD, DB लिखिए या BD लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो आपके पास BD होगा वो क्या होगा, BD देखिए BD निकालने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए और B और D का कोऑर्डिनेट देखिए, तो देखिए अगर हम B का कोऑर्डिनेट देखें तो इसमें x1 की वैल्यू ये और y1 की वैल्यू 5, इसमें x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू माइनस का 1, तो पुट कीजिए BD में x2 माइनस x1, देखिए इसमें x2 क्या है माइनस का 2 माइनस x1 क्या है 4, तो ये होगा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 यहां पर क्या है माइनस का 1 माइनस y1 यहां पर क्या है y1 5, ये हो जाएगा 5। तो जो आपके पास यहाँ पर BD होगा, BD क्या होगा माइनस का 4 और माइनस का, तो ये माइनस का 6 का स्क्वायर, ये माइनस का 6 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 1 और माइनस का 5 माइनस का 6, तो जो BD होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 का स्क्वायर 36 प्लस इस 6 का स्क्वायर 36, हुआ क्या, जो BD हुआ वो हुआ 36 और 36 कितना हो जाएगा 72, यानी 36 प्लस 36 72 हो गया। बट इसको जो आपके पास BD है, BD को आप ऐसे लिख सकते हो क्या 36 मल्टीप्लाई 2, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि 36 जो है 36 रूट कितने का होता है 6 का और रूट में हो जाएगा फिर 2, तो जो BD होगा, BD हमारे पास डायगोनल आ गया 6 रूट 2। अब हमारे पास निकालना क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो हमें एरिया भी निकालना था, तो एरिया निकालने के लिए एरिया ले लेंगे 1/2 इंटू डायगोनल क्या था हमारे पास एक 4 रूट 2, देखो 4 रूट 2 मल्टीप्लाई 6 रूट 2, 6 और रूट 2। अब देखिए 4 के टेबल में कितने मत में जाएगा 2 मत में, यानी 2 मल्टीप्लाई रूट 2 और रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रूट बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये क्या होगा 6, तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, ये मीटर स्क्वायर, यानी जो इसकी एरिया होगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।